हेलो ट्रेडर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर मैं बात करूँ निफ्टी बैंक के बारे में, तो मैं क्लियर कट बोला था कि हम फर्स्ट 5 टू 10 मिनट्स वेट करेंगे। मार्केट जब तक 48,638 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम कॉल साइड में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप देखिए, मार्केट ने पहला कैंडल बुलिश बनाया बट सेकेंड कैंडल में रिजेक्शन ले लिया। और मैं बोला था अगर मार्केट 48,638 के नीचे सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 48,500 और दूसरा टारगेट होगा 48,300 का। तो अगर आप देखें मार्केट को, तो इसने इस 48,638 के नीचे सस्टेन किया और हमारा जो पहला टारगेट था 48,500 ये अचीव हुआ। सेकेंड टारगेट जो हमारा 48,300 था, इससे ओनली 50 पॉइंट पहले आके रिजेक्शन ले लिया। और मैं क्लियर कट बोला था कि मार्केट 48,300 से एक रिवर्सल लेगा। तो आप देखिए, मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया और मैंने बोला था अगर यहाँ से रिवर्सल लेता तो पहला टारगेट 500, दूसरा टारगेट 638 और तीसरा टारगेट 48,816 का होगा। और मैं क्लियर कट बोला था कि इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेगा, यहाँ पे बहुत केयरफुल्ली ट्रेड करे और यहाँ से रिवर्सल का प्लान करे। तो अगर आप देखें तो मार्केट ने इसी पॉइंट पे आके सस्टेन हुआ और यहीं से फॉल फॉल कर गया। और लगभग टॉप से अगर मैं बात करूँ तो 600 पॉइंट का टारगेट हमारा अचीव हो गया। मैं क्लियर कट बोला था अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो पहला टारगेट 638, दूसरा टारगेट 500 और तीसरा टारगेट जो हमारा फाइनल टारगेट था 48,300 का होगा। और अगेन यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा। तो अगर आप देखिए, मार्केट यहाँ से पहला टारगेट 638, दूसरा टारगेट 500 और तीसरा टारगेट 300 हमें आसानी से देखने को मिला। अब हमें देखना है कि कल क्या करना है, 27 जनवरी को क्या करना है। मार्केट अगर आप देखें तो एक सपोर्ट जोन पे बंद हुआ है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने का। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम सी साइड जाएंगे, जो कि पहला टारगेट होगा 500, दूसरा टारगेट होगा 630 और तीसरा टारगेट अगेन हमारा 816 का ही होगा। और अगेन मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकता है। बट अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 49,041 और 49,221 का। तो कल अगर हम ऊपर की बात करें तो इस लेवल पे अगेन रिजेक्शन ले सकता है। अगर इससे ब्रेक किया तो फिर हमारा जो ऊपर का टारगेट है 49,200 का, ये देखने को मिल सकता है। बट अगर कल मार्केट गैप अप होके सस्टेन नहीं करता और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 48,300 को, तो हमारे डाउन साइड में पहला टारगेट होगा 48,075 का, जो कि लगभग 300 पॉइंट का टारगेट है। बट हमें बीच में एक सपोर्ट मिल सकता है, जो कि हमारा प्रीवियस डे का, अगर हम बात करें प्रीवियस डे का जो लो था वो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली ट्रेड करें, इस लेवल को डाउन साइड के लिए ब्रेक होने का वेट करें कि अगर इस लेवल को ब्रेक होता है तो हम अपना क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और हम टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अगर 48,075 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो अगर हम नेक्स्ट टारगेट की बात करें कि हमारा नीचे की साइड नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो हमें नेक्स्ट टारगेट 48,900 का देखने को मिल सकता है। और अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो एक अच्छा हमारा एक अच्छा डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है, जो कि डायरेक्ट हमारा लगभग यहाँ से 300 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड में देगा। तो हम ऊपर और टॉप और बॉटम दोनों लेवल दे दिया हूँ, केयरफुली ट्रेड करें। अब अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी 50 की, तो आप सभी ने पैसे बनाए या नहीं बनाए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं क्लियर कट बोला था कि मार्केट एक रेंज में चला था, एक रेंज में क्लोज हुआ था। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है और ये जो रेंज के बाहर निकलता है तो ऊपर की ओर 265 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर इससे ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट 149 मिल सकता है। तो मैं इस कैंडल में जो ऊपर का लेवल ब्रेक किया, मैं इसमें एंट्री मैं खुद बोलूँगा कि नहीं लेना चाहिए। तो हमारा जो टारगेट था, मैं क्लियर बोला था कि यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा और मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लेगी। तो देखिए, कॉल साइड में ट्रैप किया और यहीं से मार्केट ने फॉल किया। पहला टारगेट 234 का मिला, दूसरा जो 200 एक सपोर्ट था, मैं इस एक टारगेट नहीं था, मैं यहाँ से ब्रेक होने के बाद मेरा जो पहला टारगेट था वो 149 का था और दूसरा टारगेट
23,100 का था। अगर आप देखिए पहला टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो गया। दूसरा टारगेट जो हमारा 100 का था, यहाँ पे पिन पॉइंट आया 3 पॉइंट मतलब 103 से इसने रिवर्सल लिया और जो कि मैं बोला था कि 23,100 से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो अगर इस ट्रेड में एंट्री नहीं लिए हो, इस कैंडल में कोई बात नहीं, बट यहाँ पे तो आपने एंट्री लिया होगा। तो 149 के बाद पहला टारगेट मैंने 200 का बताया था और 200 ब्रीच होने के बाद मैं डायरेक्ट बोला था कि ये हमारा 265 का टारगेट मिलेगा और यहीं से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ सस्टेन किया और एक कैंडल, अगर एक कैंडल देखें तो हमारा जो ऊपर का टारगेट था 23,326 का, वो हमें देखने को मिला। बट यहाँ पे ये एक कैंडल में बनाया, तो इतना फास्ट एंट्री जिसने बनाया होगा गुड, नहीं तो मैं इसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूंगा। मैं यहाँ बोला था कि यहाँ से अगेन रिजेक्शन मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे एक रिवर्सल का कैंडल बनाया, हैमर बनाया और यहाँ से मार्केट जो हमारा पहला सपोर्ट था 23,265 इसे ब्रेक किया और मैं बोला था यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक होता है तो अगेन हमारा नीचे की ओर टारगेट दिया हुआ था 23,265 से अगर ब्रेक होता है नीचे तो हमारा पहला टारगेट था 200 और दूसरा टारगेट था 149 और अगर इसे ब्रेक करता है तो हमारा तीसरा टारगेट जो था 23,100 और 23,048 का टारगेट था, जो कि हमें आसानी से देखने को मिला। तो पिन पॉइंट जो मैं बोला था मार्केट उसी को फॉलो किया। अब मैं बात करता हूँ 27 ऑफ जनवरी को हमें करना क्या है। अब देखिए एक जो 23 को एक ब्रेक किया था, एक सपोर्ट जो हमारा जो रेजिस्टेंस का काम करता उसे ब्रेक किया था जो कि 149 था। तो उम्मीद ये हो रहा था कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा करेक्शन देखने को, एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। बट मार्केट अच्छा शॉर्ट कवरिंग तो नहीं दिया, बट डाउन में फॉल बहुत ही एग्रेसिव किया। अब हमें 27 को क्या करना है। अगर मार्केट ओपन होता है इस रेंज में 23,048 टू 100 के रेंज में, तो हमें वेट करना है। अगर मार्केट पहला कैंडल ही अगर गैप अप ओपन होकर अगर डाउन साइड आता है तो हम वेट करेंगे 100 को ब्रेक करने का और डाउन साइड में 23,048 पहला टारगेट होगा। इसे ब्रेक करता है तो 23,000 और 977 ये हमारा एक, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट जोन है जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है और यहाँ से मार्केट हमें रिवर्सल दिखा सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 22,930 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट उम्मीद है ये मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेके हमें अच्छा शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। और अगर मार्केट मॉर्निंग में ही अगर कैंडल बना के 100 के ऊपर क्लोज होता है तो हमारा पहला टारगेट 149, दूसरा टारगेट 200 और तीसरा टारगेट जो हमारा 224 234 का और नेक्स्ट टारगेट 265 का अगेन देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक किया जो कि 24 को एक ट्राई कर चुका है और ये ब्रेक कर चुका है, अगर अगेन इस बार ब्रेक करता है तो हमें ऊपर की ओर एग्रेसिव बाइंग दिख सकती है, जो कि पहला टारगेट 23,326, 23,356 और नेक्स्ट टारगेट की अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 23,372 का देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर जो फाइनल टारगेट होगा जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है वो होगा 23,412 का लेवल देखने को मिल सकता है और अगेन मार्केट यहाँ से एक शार्प फॉल दिखा सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से ट्रेड करें। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी अगर होल्ड करना चाहें तो हम वेट करेंगे जब तक यहाँ पे हमें एक अच्छा ऊपर बेयरिश क्लोजिंग ना दिखाए, बुलिश क्लोजिंग ना दिखाए, तब तक हम यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों का लेवल दे दिया, तो ध्यान से ट्रेड करें। हैप्पी ट्रेडिंग।